हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज की फर्स्ट मेक लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, वालेकुम सलाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बाकी कैसे चल रहे हैं आप लोग के ट्रेड? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपके सामने हूँ। बढ़िया। 5 days टू गो। यस। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है, आवाज तो आ रही है ना। गोविंद चेक करो आपको वॉइस। वेरी गुड निजाम साहब, 210 प्रॉफिट एंड स्टिल रनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग शीतल। कुछ नेटवर्क का इशू है गोविंद, चेक कर लो आपका या माइक वगैरह का। बाकी सबका क्लियर है ना? हो जाता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं। गोविंद को आवाज नहीं आ रही, जरा देख लो, गोविंद की हेल्प करो जरा। गोविंद, माय साइड इज क्लियर। आपका साइड चेक कर लो एक बार, है ना? या फिर बंद करके फिर से एग्जिट हो जाओ, फिर से जो रिज्वाइन कर लेना। वेरी गुड इवनिंग ठाकुर साहब। देखो आवाज सबको आ रही है ना। वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग सोनाली। सर रेगुलर ज्वाइन किया करो, बीच बीच में छोड़ देते हो ना तो फिर कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है। रेगुलर सब लोग लाइव में आया करो। आप ट्रेड करो, एक चीज समझ लो। वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, क्या बोलते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो चीज सामने है ना, जो चीज सामने है वो दिखती है। अगर सामने नहीं तो फिर वो ओझल हो जाती है। वो तो फिर अच्छे से एक है, किसी को याद है एक अच्छा सेंटेंस है इंग्लिश में? तो रेगुलर देखने से क्या होता है कि हम बोले ट्रेड करें नहीं करें, हमको रेगुलर मार्केट के सामने बैठना जरूरी है। गोल्ड भाई में क्यों है? गोल्ड क्योंकि गोल्ड इतना गया था नीचे तो करेक्शन तो बनता है ना। जब गोल्ड इतना नीचे जाएगा तो करेक्शन नहीं लेगा। कम से कम मेरे को लगता है $60 के करीब नीचे आया है तो करेक्शन लगेगा, एक करेक्शन तो लेगा ना। तो डेली आओ आप लोग, और डेली कम से कम, भले आप ट्रेड करो नहीं करो लेकिन मार्केट में अपडेट करते रहो, है ना? रीडिंग डेली करते रहो, स्टडी डेली करते रहो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। और मार्केट की तरफ बढ़ने से पहले हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, है ना? कौन कौन है भाई तो चेक कर लेना। मोहम्मद वसीम अहमद, बुर्ज खलीफा के पास से। गौस और वो आप, ठीक है। ठीक है, आप कैमरा ऑन कर दो ताकि लोग भी देख लें, हम भी देख लें तुम लोगों को, मतलब बुर्ज खलीफा देख लें हम। चलो इसके पहले कि हम लोग बुर्ज खलीफा देखें, सबसे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, है ना? और डिस्क्लेमर नील से लेते हैं। चलो, कल नहीं लिए थे क्या नील से? हाँ कल नहीं लिए थे, आज नील से ले लेते हैं। हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नील, 5 days टू गो। बस बस वेरी एक्साइटेड टू मीट अप अगेन। ओके ओके। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम कैसे हो? हाय एवरीवन, हाय गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज नील, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। एंड सर का एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि हमारे सर बाय सेल की बात करने से पहले बता दें कि हमारे सर किसी भी तरह का टिप्स कॉल्स या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। हमारे सर सिर्फ हम लोगों और सबों को एजुकेट करने पे यकीन रखते हैं। अगर आप हमारे सर के एनालिसिस पे किसी भी तरह का ट्रेड लेंगे तो उस पर प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका, और इन केस कि आप ट्रेड लेते भी हैं तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे लें। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हम और हमारे सर की टीम आपसे कभी भी किसी भी तरह की पैसों की डिमांड नहीं करेगी। पहले मैसेज आपका आएगा, फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे। इन केस कि कोई भी आपको ऑनजी पॉन्जी स्कीम लेके आए पैसा डबल का, तो आप उससे बच के रहें, बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, बी अलर्ट, एंड कुछ भी हो तो सबसे पहले सर को इन्फॉर्म करें। थैंक यू सर। थैंक यू नील। तुम्हारे जो गौस साहब है वो बुर्ज खलीफा के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बुर्ज खलीफा का ध्यान रखना जरा, उन लोग का वीडियो लटक रहा है। चलो ठीक है, जब नेटवर्क अच्छा हो जाए तो देखते हैं फिर। सुखजीत जी आप पूछ रहे थे, ये आ गए हैं गौस साहब हमारे। चलिए बढ़ते हैं लाइव की तरफ। अब रही बात गोल्ड की, तो एक चीज, मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो समझना बहुत जरूरी होता है। और मार्केट का बिहेवियर जब समझेंगे जब आप उसके साथ में रहेंगे। तो मार्केट जब एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट लेता है या ड्रॉप डाउन जाता है, करेक्शन लेता है ना, जो भी होता है, उसके बाद एक मोमेंट होता है। जरूरी नहीं कि मार्केट कंटिन्यूअसली जाए। अभी अगर आप एक अच्छे से इसको देखो, स्ट्रक्चर को देखो, एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को देखो, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। करीब करीब मार्केट ने कल शुरुआत की थी 46 से ना, 46 से शुरुआत की और रात में करीब करीब ये आके 80 के पास आके ना, तो ऑलमोस्ट कितना 66 डॉलर का मार्केट ने क्या किया है, नीचे आया मार्केट ना। और मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को भी तोड़ दिया है, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया था। कौन सा वाला? ये वाला एरिया ना। और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही मार्केट ने बना लिया है। तो दोनों साइड में बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा, ये वाला। ये मैंने शायद सुबह दिखाया भी था आप लोग को। तो ये आपको बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लाइन में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि सीधी खींचने में आसानी रहती है ना। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक तो लेता है ना, हमेशा मार्केट एक पुल बैक लेता है। मार्केट ने अगर $60 करेक्शन लिया है तो कम से कम एक कितना कितना पुल बैक ले सकता है ये, कितना पुल बैक ले सकता है ये टूल्स? 11th या 12th नंबर के सेशन में, गोल्ड सीरीज के अंदर सेशन है, जाके अच्छे से देखना। इसको बोलते हैं फिबोनाची है। और इसलिए लगाया ताकि आप लोग को याद रहो, आपको भूले ना। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए
स्पेशली जो लोग एडवांस वाली चीजें उनको जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो लोग बेसिक वाला सेशन लिया है, जिन्होंने गोल्ड वाला, सिल्वर वाले में तो नहीं होगा, गोल्ड वाले सेशन के अंदर में मैंने ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। तो उसके अंदर पूरी सेटिंग सब दी ले लेना। अब बाकी स्मार्ट मनी वालों को टेंशन नहीं, क्योंकि स्मार्ट मनी वालों को और एडवांस लिक्विडिटी समझ में आती है, और जो क्या होती है वो होती है ये, क्या होती है वो होती है ये, ठीक है ना, समझ में आती है ना, उनको जरूरत नहीं है। बट जो बेसिक वाले हैं वो उससे काम चला ले, है ना, सब चीजें सबके लिए। अब जब होता है तो एक पुलबैक का एक्सपेक्टेशन, यहाँ तक एक पुलबैक का एक्सपेक्टेशन है, और जो कि वो ये एरिया है, कौन सा एरिया है, करीब करीब 19 से लेके 20-25 तक है, $5 20 से 25 तक का एरिया है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। उसके ऊपर में हमारे पास क्या है, उसके ऊपर में हमारे पास और एक इम्बैलेंस है, और ऑर्डर ब्लॉक भी है ना, छोटा सा, बट इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे ज्यादा बेटर होगा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जो कि 32-35 का एरिया है, 30 से लेके 32 तक का एरिया है। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, जो हमारे पास लिक्विडिटी, काफी अच्छा लिक्विडिटी का पॉइंट है ये, ठीक है। तो एक पुलबैक के चांसेस हमारे पास यहाँ पर मार्केट, भले ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डाउन है, डाउन है, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में ना। शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट यहाँ तक आया 80 तक, अभी यहाँ तक पुल बैक ले सकता है ये, क्यों, $30-40 आराम से पुल बैक मार्केट में देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है ना। तो ये पुल बैक के चांसेस यहाँ तक हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं, राइट। मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, बट क्योंकि यहाँ हमको लिक्विडिटी दिखती है, तो दैट इज द रीजन कि मार्केट हमको यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये इम्बैलेंस का पार्ट है ना, और ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक एरिया है, करेक्शन पुल बैक जिसको बोलते हैं, पुल बैक है, इंड्यूसमेंट बनाया गया है ना, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो मार्केट ऊपर जाके एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा। तो सब चीजें, एक बार मार्केट हो सकता है कि ये ऐसा जाए, है ना, यहाँ तक जाए, फिर ये नीचे आए, है ना, फिर इंड्यूसमेंट ले और लिक्विडिटी लेके फिर नीचे की तरफ जाए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। और स्ट्रक्चर में क्या है कि इसके अंदर में जब भी मार्केट इस तरह का ऑर्डर फ्लो तैयार करता है ना, ये इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो ना, ये एक ऑर्डर फ्लो जब भी तैयार करता है तो मार्केट रिटर्न में उस ऑर्डर फ्लो के पास जाता है। दैट इज द एसएमसी के अंदर समझाया है मैंने डिटेल में, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में समझाया डिटेल में इसको मैंने। तो ये एक हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो का एरिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास ये चीज है कि ये हमारे पास एक होप है कि मार्केट यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है ना। तो कुछ बाय के कॉल्स अगर यहाँ से लेके किसी ने रखे हैं तो वो निकल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अपने एसएल वगैरह नहीं लग यूज करते हैं तो निकल जाएंगे, अगर लिक्विडिटी अच्छी है आपको तो निकल जाएंगे। तो ये हो गया 4 घंटे का टाइम फ्रेम। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर में टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो सकता है। 1 आवर में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो पहला स्टेशन, और उसके बाद में पूरी सीरीज है ना, एक पूरी सीरीज की, ये पूरी सीरीज है, दैट इज द ऑर्डर फ्लो, राइट। तो ये आप इसको इस एरिया में देख सकते हैं, ठीक है। पुल बैक लेगा तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है ना। जब भी पुल बैक के एरिया बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ भी मार्केट थोड़ा सा रुकता है, होल्ड करे पुल बैक लेता है ना, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक एरिया जहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंट देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से $17-18 का एरिया है, जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ तक मार्केट टच कर सकता है, ठीक है। मार्केट में देखते हैं वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से, राइट। तो चांसेस ज्यादा है मार्केट इस तरह जब मूवमेंट लेता है तो करेक्शन लेता है, करेक्शन ले भी लिया है। देखो यहाँ से जब से मार्केट नीचे से आया है 80 के पास है, 99, मतलब 19-20 डॉलर का करेक्शन तो ले चुका मार्केट। तो डेट इज द करेक्शन। अभी यही क्यों सपोर्ट लिया था मार्केट ने, इसी एरिया में क्यों सपोर्ट लिया था, ये भी देखते हैं ना, ये भी हमको जानना जरूरी है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कि मार्केट ने इसी एरिया में आके सपोर्ट लिया। तो देखते हैं यहाँ क्या है, पहले एरिया मार्क करते हैं। एरिया मार्क किया हमने। अब ये एरिया अगर मार्क करो आप तो एक अच्छे से इस सीरीज को देखो, 1-2 है ना। तो ये जो इसको हटा दो, ये उसका रोल नहीं, सब मेटिकेट हो चुकी है ना। तो अगर आप ये कैंडल को अच्छे से देखो, कौन सी कैंडल को, इस कैंडल को अच्छे से देखो, इस कैंडल को अच्छे से देखो, उसके बाद में दूसरी कैंडल को देखो, उसके बाद में तीसरी कैंडल को देखो। तो ये वो तो हो गया इसका इम्बैलेंस, और ये हो गया इसका नीचे का ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ से, राइट, और इसका एंड हुआ यहाँ पर, और इसको कर देते ग्रीन, है ना। एग्जैक्टली देख लो सेम ऑर्डर ब्लॉक के
नीचे वाले साइड में जाके, है ना, कहां पर, नीचे वाले साइड में जाके, नीचे वाले साइड में दिख रहा है आपको एग्जैक्टली जो पॉइंट है इसका, अरे ये भी हट गया, नीचे वाला पॉइंट देखो इसका अच्छे से, ये दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो एग्जैक्टली उसी से वहीं पर आया और वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, बट पूरा पूरा ऑलमोस्ट 99% ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया उसने, एंड लेने के बाद यहाँ से ऊपर गया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया कि मार्केट किस एरिया में, कल की लाइव में भी शायद मैंने डिस्कस किया होगा, कल परसों में, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है ना, चार्ट ही भेजा मैंने। अब 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो ये बहुत अच्छा है, ये जो ऑर्डर फ्लो दिख रहा है बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं बहुत सारे, और जब भी इम्बैलेंसेस हमको बहुत सारे दिखते हैं तो मार्केट की संभावना होती है कि इस एरिया मार्केट फिर से जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक हमको देखने को मिल सकता है इस एरिया मार्केट, क्योंकि पूरी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और लिक्विडिटी वाले जो भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो लिक्विडिटी वाले सेशन जरूर जाके देखें, ताकि आपको लिक्विडिटी समझ में आना चालू हो जाए कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है। पूरा 1 घंटे के सेशन में एक्सप्लेन किया है मैंने लिक्विडिटी वाला पॉइंट, राइट। तो उसमें हेडिंग भी है, तो जाके जरूर देखेंगे। आप लोग पूरी तैयारी रखो, आप लोग के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं 6 या 7 से, राइट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया कि 4 घंटे, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट बिल्कुल अच्छा खासा नजर आ रहा है, कैंडल अच्छी बनी है, बुलिश नजर आ रहा है, तो मार्केट हमको अब ये साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसका कॉन्फ्रेंस ले जाएंगे, इस यहाँ देखेंगे हम लोग, एड चलती है ऐसी थोड़ा सा इमोशनली। तो यहाँ अगर देखेंगे करेंसी स्टैंड मेजर में, तो देखेंगे कि यहाँ पर भी करेंसी के अंदर भी यहाँ पर कुछ ज्यादा, इंडेक्स के अंदर में कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, मतलब दैट इज द सेकंड साइड। ये हमको इसका क्या लेना, इसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि 2 दिन से मैनिपुलेट हो रहा था, बट अभी दिख रहा है कि इसके अंदर में वॉल्यूम कम है, इसके अंदर वॉल्यूम कम है, मतलब हमको इसके अपोजिट में वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। यूरो में अच्छा वॉल्यूम है, यूरो बुलिश है, उसमें आएंगे हम यूरो पे, एनजेडी आईयूडी ये सब आते हैं इसके हम। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम, मतलब इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है मतलब सीधा उसका जो बेनिफिट्स है वो हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, गोल्ड में, राइट। अब ये गोल्ड हमको दिख रहा है कि आगे जाते हुए दिख रहा है, और इस तरह से अगर वॉल्यूम नहीं मिला तो ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है हमको। तो गोल्ड राइट नाउ इट इज ए बुलिश, और बाय या सेल करने से पहले अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, अपना एंट्री का प्लान करें, अपना एग्जिट का प्लान करें, अपने लॉस का प्लान करें कि इस ट्रेड के अंदर अगर मैं ट्रेड लेता हूं, यहाँ से ट्रेड लेता हूं और ये ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं, तो अपने लॉस पहले डिसाइड कर लें कि भाई साहब मैं इस ट्रेड में अपना इतना डॉलर का लॉस कर सकता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाए और इसका ट्रेड जब स्ट्रक्चर की मैपिंग करें इसकी, तो सबसे पहले अपने लॉस का प्लानिंग करें कि समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर ये आपके अगेंस्ट चले गया तो आपको इसमें कितना लॉस हो सकता है, राइट। तो पहले अपनी लॉस लॉस की प्लानिंग करें, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस, छोटा पोर्टफोलियो है ना। तो अपना स्टॉप लॉस की प्लानिंग करें कि इस वगैरह ये आपके अगेंस्ट चले गया तो आपको एक छोटा सा नुकसान होगा और आप बाहर आ जाएंगे, और प्रॉफिट आ गया तो फिर अपना प्रॉफिट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर ले, कहाँ का आपको प्रॉफिट लेना है। तो जिस भी एरिया से आपको प्रॉफिट लेना है उस एरिया तक अपना टीपी लगा ले, बढ़िया, ठीक है। और ये ऐसा आपका स्ट्रक्चर मैपिंग हो। तो एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान और अपने लॉस का प्लान, ताकि आपके अकाउंट वॉश आउट ना हो। अगर ये सब चीजें प्रॉपर करेंगे तो आपके अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे, ठीक है। ये बात होगी हमारी गोल्ड की। गोल्ड लुकिंग, गोल्ड लुकिंग व्हाट, बुलिश यार, यस। एंड यूरो यूएसडी आल्सो, यूरो यूएसडी आल्सो, राइट। सेम जी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, है ना। और स्ट्रक्चर अच्छा है तो ये मौका अच्छा है इसके अंदर में। तो ये एक एरिया था इसका जो रेंज के अंदर था, तो ये इसका एक रेंज को अगर कंटिन्यू करें हम लोग, जो काफी दिनों से इस रेंज में था, तो ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। और जो ऑलरेडी तोड़ने की फ्राग में है, ये रेंज के ऊपर में चल रहा है, तो ये एक ऊपर में हमको इस तरह से ये जो रेंज का जो टॉप एरिया है, तो टॉप एरिया तक हम इसको देख सकते हैं इसके अंदर में बुलिशनेस। तो इसके अंदर भी अपना सेम प्लानिंग स्ट्रक्चर प्लानिंग करें। बुलिश दिख तो बुलिश रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं है। इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होने से पूरा पूरा बेनिफिट उसकी अपोजिट करेंसी को देखने को मिलता है, जो कि अभी हमको देखने को मिल रहा है यूरो में। और यूरो में जो लोग ये भी कल यूरो भी काफी डाउन था, अगर यहाँ से अपने ट्रेड पकड़ा होगा, यहाँ से पकड़ा होगा, यहाँ से भी कंफर्मेशन पकड़ा होगा, देन आपका अच्छा ट्रेड हाथ में लग गया होगा, है ना। और ये अभी आपके अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यूरो इज ऑल्सो लुकिंग बुलिश, और छोटे टाइम फ्रेम में जाए और अपना प्रॉपर तरीके से इसका स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें, इसका एसएल वगैरह प्लानिंग कर लें, और एक इस डायरेक्शन तक प्ले कर सकते हैं आप, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये ऑटो ब्लॉक है, और यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी है, तो यहाँ तक प्लान कर सकते हैं आप इसको। अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस ट्रेड को
यहाँ तक कम से कम होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ तक होल्ड करते हैं, जिस तरह भी आपको लगे वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं आराम से। आपको $4 से $5 का 0.01 के लॉट साइज मिल जाएगा, फिर आप जो भी लॉट साइज लेते हैं उसके आगे अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट होगा। तो ये थी गोल्ड की। और यस, न्यूज न्यूज तो रहती है, न्यूज रहेगी। बढ़ते हैं अभी हम और आगे। आज चाइना में बैंक हॉलीडे था, एंड स्विट्जरलैंड में बैंक हॉलीडे है, यूरोप के अंदर बैंक हॉलीडे है, जर्मन में बैंक हॉलीडे, इटली में बैंक हॉलीडे है। ओके, काफी बैंक हॉलीडे थे आज तो। उसके बाद में अच्छा, एडीपी की न्यूज आ गई, नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आ गई, दैट इज द बेनिफिट्स। इंडेक्स डाउन गया है। उसके बाद में फाइनल मैन्युफैक्चरिंग 7 o'clock और न्यूज है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। काफी सारी न्यूज तो हैं अभी। और फेडरल फंड रेट्स, आज फंड रेट्स के बारे में, एफओएमसी स्टेटमेंट, काफी सारी डिस्कशन है। न्यूज तो अच्छी है आज, तो आज देखने को मिल सकता है हमको। इंडेक्स अगर और डाउन में दिखा तो फिर गोल्ड में बुलिशनेस आ जाएगा आज, देखते हैं। तो ये है अभी यूरो का, है ना। फंडामेंटल के लिए पूरी एक टीम तैयार कर रहा हूँ, जो कि मेरे ऑब्जर्वेशन में, और उसके जो कप्तान रहेंगे वो टीम लीडर बोलो या कप्तान बोलो, वो रहेंगे कॉस। तो और अभी मुझे 1 महीने का समय मिलेगा इन लोगों के पास, इन लोगों के ऊपर काम करने का। तो एक फंडामेंटल की बहुत अच्छी टीम तैयार कर रहा हूँ। देखते हैं उसमें से कुछ नए लोगों को भी चांस देंगे, इसलिए टीम जमा कर रहे हैं। करीब करीब हमारे पास एक पूरा 24-25 लोगों का कैंप है हमारा। तो उसमें से निकालेंगे जो अच्छे अच्छे हैं। और अच्छे अच्छे का मतलब ये होता है कि जो उस सेगमेंट पे अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे को सभी अच्छे हैं। डोंट लेट मी रॉन्ग, मुझे रॉन्ग मतलब गलत मत समझना। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। और जीबीपी जेपीवाई में देखते हैं क्या हाल चाल है इसका। साइडवेज आ गया ये 15 मिनट में, बड़े टाइम फ्रेम में भी फिलहाल तो साइडवेज है। कल भी हमने बात की थी इसकी कि यहाँ जाएगा तो यहाँ से शॉर्ट करना, सेम पोजीशन है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं इसमें। तो अभी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर में। तो इसमें अभी बिल्कुल साइडवेज मार्केट है अभी। अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, कुछ हरकत करे तो इसमें काम करना, अदरवाइज इसको छोड़ दो। न्यूजीलैंड के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज। हाँ, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में एक अच्छा सपोर्ट का एरिया से मार्केट ऊपर उठ रहा है, और अच्छा अच्छा मोमेंटम है। मतलब ये एरिया अच्छा है स्पेशली बाय के लिए। इतना तो नहीं, लेकिन यहाँ तक 0.01 के लॉट से यहाँ तक सोच सकते हो, जो कि $4-5 का मूवमेंट रहेगा। 0.10 के लॉट साइज के हिसाब से $50 का मूवमेंट। ये इसके नीचे आपका ऐसा भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा है। इसमें इसमें सोच सकते हो न्यूजीलैंड में अपना, हाँ, क्योंकि काफी नीचे आया, सपोर्ट के एरिया पे आया, सपोर्ट के एरिया से ऊपर जा रहा है, तो एक अच्छा कॉल मिल सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना अपना, क्योंकि आपको प्ले करना नहीं आता। जब आप कॉल अगर माइनस में चल जाए तो आप लोग को निकालना नहीं आता, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। जीबीपी जीपीआई तो वही है, जीबीपी यूएसडी का सेम मूवमेंट है जैसे कि इसका मूवमेंट है। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, और कुछ पूछना तो बताइए। कुछ जनरली पूछ सकते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ही पूछ सकते हैं। हमारे गौर साहब से बात कर, आवाज आ रही है, घूम लो। और तुम हेलो कुछ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कुछ गुड फंडामेंटल है ऑल ऑफ क्या? यू। फंडामेंटल है क्या कुछ बुर्ज खलीफा से? हाँ सर, है ना ये। यहाँ सर ये लोकेशन ना मुझको बहुत पसंद आ गया, ये एमआर वाला जो यहाँ पे वाटरफॉल है। अच्छा ये तो अच्छा। बुर्ज खलीफा से ये ज्यादा पसंद आ गया मुझको। ठंडक को क्या बोलते हैं ना वो, बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। ठीक है भाई, देख लो फिर, और कोई पूरी दुनिया के लोग हैं तो देख लो, कोई मिल जाए तो फिर घर बसा लो अपना। नो नो, इंडियंस आर गुड सर, नॉट अदर कंट्रीज। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो थर्ड को मीन्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे हम लोगों की एक एनएफईसी जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो हाँ अनएम्प्लॉयमेंट लाइन्स के ऊपर। सो ये फ्राइडे ही होने वाली है, तो बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे कि मिस कर रहे हैं जो एफए का। तो मैं सबसे माफी चाहूंगा, मैं बहुत जल्द जुड़ पाने की मैं तो कोशिश करूंगा। तो थर्ड को हम लोग नहीं रहेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थर्ड को जो एनएफईसी का जो मार्केट था ऑन मार्च, अप्रैल में तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मार्च में बहुत हलचल हो चुकी थी उस न्यूज से, एनएफईसी के न्यूज से। तो वो थर्ड है में, तो ट्रेडर्स को ध्यान रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट रख के जो ट्रेड करना है, बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और थैंक्स टू रशीद भाई एंड सुल्तान भाई एंड एग्जैक्टली वासिम भाई, तो मुझको दुबई घुमा रहे हैं आज। थैंक यू सो मच सर, आई गॉट माई एमआरएल आईडी।
थैंक यू सो मच टू यू। सुल्तानी वही है क्या बात है वसीम? सुल्तान घर में है सर, उसका थोड़ा हेडेक हो रहा था अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। रेस्ट ले रहा था। और यहाँ पे गर्मी कल से और आज को लगभग 5 डिग्री ज्यादा हो गई है। और घोष भाई आ गए, गर्मी हो गई सर। बहुत भाई आगे तो गर्मी हो गई ना। ठीक। सर थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच। हमारे बॉस साहब जो है बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं। घूम लेने दो उनको, बहुत काम लेना हमसे हमको फिर। ठीक है, बाकी आप लोग सुनाओ। अगला कैंप दुबई में होगा। बी रेडी। और एनीथिंग एल्स आप लोग की साइड से कुछ अपडेट? जो वहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वहाँ आएंगे वो, इंशाल्लाह जरूर। वो दिन भी दूर नहीं निजाम साहब, आप बोलो तो आप बिल्कुल, हम तो आने को तैयार हैं। यूएसए से ट्रेड करेंगे, सही बात है। आपके इधर आके यूएस में आके बैठ के ट्रेड करेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। अगस्त में एक्सपो है, वर्ल्ड एक्सपो। तो मैं प्लान करूंगा अगस्त में एक कैंप रखने का वहाँ, दुबई में। मैं तो वहीं रहूंगा अगस्त में, नहीं सॉरी सितंबर में शायद। अगस्त में तो, सितंबर में एक्सपो रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे टाइम पर आप लोग आए ताकि एक्सपो में भी हो जाए। तो मैं सितंबर में शायद प्लान कर सकता हूँ। उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा जून में, जून या जुलाई में उसकी अनाउंसमेंट करूंगा उसकी में। तो पहले से आप लोग अरेंजमेंट में लग जाना। तो एक हफ्ते वहाँ 15 एक महीने का नहीं रखेंगे, लेकिन वहाँ 15 डेज का रखेंगे, क्योंकि वहाँ अकोमोडेशन वगैरह देखने पड़ेंगे सर। तो 15 डेज का रखेंगे वहाँ पर हम लोग। यस, अक्टूबर इज बेस्ट है। नहीं सितंबर में अभी सब क्या हुआ है, सितंबर में आपके यहाँ जो है ना एक्सपो होता है, मैं एक्सपो में आता हूँ हमेशा। अभी तो खैर वहीं हूँ तो टेंशन नहीं है। तो वेदर वेदर अच्छा होता है, यस वेदर अच्छा होता है एग्जैक्टली। सितंबर के अंदर जो है ना कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक्सपो होता है, पूरे वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर और जितने भी अपडेशन फॉरेक्स में होते हैं वो हम देखने को मिलते हैं। दुनिया भर की चीजें, टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, बड़े बड़े सीईओ के प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर से मुलाकात होती है। तो एक अच्छा मूवमेंट होता है अगर हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो। इस बार भी काफी सारे ट्रेडर से मुलाकात हुई थी, तो एक्सपो हुई। तो डेट इज द वो एक्सपो में, हम लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग में तो हम लोग को हमेशा उस एक्सपो में रहना चाहिए। एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है कि इस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री पे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है ना, जिस इंडस्ट्री में है हम। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं, काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सभी एक्सपो में जाए, इंडिया में भी कोई एक्सपो इसे इंडिया के अंदर अगस्त में जियो, मुंबई में होता है जियो सेंटर में। मैं शायद वहाँ भी रहूंगा अगस्त में। अगर इंडिया में रहा तो मैं अगस्त में मुंबई में एक्सपो में भी रहूंगा। तो मैं हर एक्सपो में कोशिश करता हूँ जाऊँ, कोई भी एक्सपो जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिलता है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ होता है तो वहाँ भी जाता हूँ मैं। तो एक्सपो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, है ना। आपके लोगों के रिलेशनशिप, मतलब लोगों से कॉन्टेक्ट मिलते हैं, है ना। तो काफी सारी चीजें भी होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका नेटवर्क, हाँ नेटवर्किंग, आपका नेटवर्किंग बढ़ता है। अपना नेटवर्क बना सकते हो वर्ल्ड वाइज, हर जगह से, हर दुनिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं, तो दैट इज गुड। चलिए थैंक यू सो मच। तो हो गया हमारा आज का टाइम, और ये हमारा आज का लाइव भी खत्म हो गया। और लाइव में उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको बताने की कोशिश की आप लोग उसको देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से जाके यूट्यूब पे इसको जो स्टार्टिंग में लाइव बताई वो देखेंगे, देख के सीखने की कोशिश करेंगे, और कंटिन्यू सीखते रहेंगे। तो आने वाले समय में जो मैं एनालिसिस यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, और कर भी रहेंगे आप लोग, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।